तो फ्रैक्शन टॉपिक चल रहा था हमारा, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भिन्नों की तुलना। यदि भिन्नों की तुलना की बात की जाए तो आपके सामने दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहला आता है जिसमें भिन्न का जो अंश और हर होता है उनका अंतर समान रहता है। दूसरे जो प्रकार के प्रश्न होते हैं उनमें क्या होता है कि सभी जो भिन्न दी हुई हैं उनके अंश और हर का जो अंतर होता है वो असमान होता है। यदि भिन्न के अंश और हर का जो अंतर है वो यदि समान है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उससे संबंधित सिर्फ आपके लिए 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात आती है यदि अंतर समान ना हो तब, तो वहाँ पर आपको हमेशा ही एक बात याद रखनी है। जब कभी क्या होता है कि हम किसी एक ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो होता है कि या तो सारे क्वेश्चंस उस ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। यदि सारे क्वेश्चंस सिर्फ उस एक ही ट्रिक से सॉल्व हो रहे हैं तो या तो ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो रहे होंगे या कुछ क्वेश्चंस लेट सॉल्व हो रहे होंगे, यानी कि उसे सॉल्व करने में टाइम लग रहा होगा। लेकिन कुछ जगहों पर क्या होता है जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो करेक्ट ही निकलता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को जब हम वहाँ पर फॉलो करते हैं, उस ट्रिक में फॉलो करते हैं, तो उनका आंसर हमारा करेक्ट नहीं निकलता है। तो इसी प्रकार से आपको हम 4 तरीके बताएंगे। उन 4 तरीकों में से आपको स्वयं ही ये पता लगना चाहिए कि इस क्वेश्चंस को यदि हम सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो इसमें हमें कौन सा तरीका लगाना है जिस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 100% करेक्ट निकले। दूसरा, आपको ये पता लगाना है कि इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे कम से कम समय किस तरीके से हमारा लगेगा। तो हम आपको ऐसे कुछ 4 तरीके बताएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं तो जब आपका जो क्वेश्चंस होगा उसमें सारी भिन्नों के अंतर समान होंगे। इसमें आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है आपका उचित भिन्न, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, और दूसरा जो रहता है वो रहता है आपका अनुचित भिन्न, जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, सबसे पहला है आपका उचित भिन्न और दूसरा है आपका अनुचित भिन्न। अब ये उचित और अनुचित होते क्या हैं? जिस भिन्न के अंश छोटे होंगे और हर बड़े होंगे वो सारी ही भिन्न क्या कहलाएंगे? आपकी उचित भिन्न। अब यहाँ पर अंश बड़ा हर छोटा। ठीक, जब अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा तब कहेंगे हम उचित भिन्न। जब अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तब हम कहेंगे अनुचित भिन्न। अब यहाँ पर समझ क्या रहे हैं हम? जब अंतर समान हो। ठीक, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया, तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न। अब आप हमेशा ही याद रखिए जब कभी ऐसी कंडीशन बनेगी जैसे कि 3 और 4 का अंतर क्या होगा? आपका एक अंतर होगा। 7 और 8 का अंतर क्या होगा? एक अंतर होगा। 13 और 14 का एक अंतर होगा और 9 और 10 का एक अंतर होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबके जो अंश हैं वो आपके छोटे हैं और हर जो हैं वो आपके बड़े हैं। तब आपको सदैव एक ही काम करना है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 13/14।
ठीक, क्योंकि उसी का अंश सबसे बड़ा है। अब करना है हमें सबसे छोटी। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा, यानी कि 3/4, 3/4। ठीक, इसी प्रकार से जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, यानी कि अनुचित भिन्न दी गई हो, तब हमें क्या करना है। एग्जाम्पल है हमारे सामने, अब आप देख रहे हो 20 और 19 के बीच अंतर कितने का है आपका, 1 का अंतर है। देखिए अंतर कितने का भी हो सकता है, 2 का अंतर हो सकता है, 3 का अंतर हो सकता है, लेकिन अंतर समान होना चाहिए। ठीक, जैसे कि इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, और इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, और इन दोनों के बीच 1 का अंतर है। अब आपको क्या करना है, जब कभी भी आपको उचित भिन्न दिखी तो आपने क्या किया, सबसे बड़ा जिसका अंश था वही आपने सबसे बड़ी भिन्न कर दी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे बड़ी जो भिन्न निकालेंगे वो हम निकालेंगे सबसे छोटा जिसका अंश होगा, यानी कि सबसे छोटा अंश किसका है, 20/19। तो हम क्या कर देंगे, 20/19। अब यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा किसका है, 29 का, यानी कि 29/28। क्या हो जाएगा, 29/28। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हमें समझना है, जब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और इनप्रॉपर फ्रैक्शन ये दोनों ही चीज़ें एक साथ दी हों, तब हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना है, जब आपका उचित प्लस अनुचित, यानी कि प्रॉपर प्लस इनप्रॉपर। ठीक, जब आपकी उचित भिन्न और अनुचित भिन्न दोनों ही दी गई हों, यानी कि प्रॉपर और इनप्रॉपर एक साथ ही दी गई हों, तब आपको क्या करना है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, यानी कि ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी अनुचित भिन्न हो जाएगी, यानी कि इनप्रॉपर हो जाएगी। और यहाँ पर 19/20, 13/14 और 20/21, यहाँ पर क्या है, सबके अंश जो हैं वो आपके छोटे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगी, आपकी उचित भिन्न हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब कभी भी आप सबसे बड़ी भिन्न बताओगे, तब आपको क्या करना है, सदैव ही अनुचित भिन्न जो होती है, जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वही आपकी सदैव ही सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब कभी भी आप 19 से 20 में भाग लगाओगे तो आपका एक पूर्णांक के रूप में हमेशा ही आएगा, एक हमेशा ही एक पूर्णांक के रूप में आएगा, फिर उसके बाद पॉइंट लगाकर हम संख्याएं आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर देखा जाए तो कभी भी पूर्णांक नहीं आएगा, यहाँ पर आपका पूर्णांक नहीं आएगा, यहाँ से यदि यहाँ तक देखा जाए तो। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपका पूर्णांक आना है। ठीक, यहाँ पर आपका एक पूर्णांक तो आएगा ही आएगा। ठीक, तो जहाँ पर पूर्णांक नहीं आएगा वो आपकी, उनमें आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर आपका पूर्णांक बन आएगा वो तो आपका सबसे बड़ी भिन्न होनी ही है। ठीक, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, 20/19। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये तीन जो भिन्न हैं इनका अंतर क्या है, 19 और 20, यानी कि 1 का अंतर, 13 और 14 1 का अंतर,
20 और 21 एक का अंतर। ठीक, अब यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है, ये आपकी उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, उचित भिन्न हो जाएंगे ये तीनों हमारी। अब उचित भिन्न में हम सबसे बड़ी भिन्न देखेंगे तो क्या देखेंगे कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ी की बात करें तो 20/21 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें बताना है इन सारी भिन्नों में सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न। ठीक, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो अंश सबसे छोटा किसका है, 13/14 का। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13/14। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमें देखना है जब आपका अंतर समान ना हो तब हमें क्या करना है। तो उसके लिए हम आपको 4 तरीके बताएंगे, उन तरीकों को आप याद रखिए। और उन तरीकों में हमें क्या देखना है कि किस तरीके से इस भिन्न को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और 100% आपका सही आंसर निकाल सकते हैं। ये 2 चीज़ें हमें देखनी है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें देखना है जब हम भिन्नों की तुलना कर रहे हैं तो जो आपकी भिन्नें दी गई हों उनके अंश और हर दोनों का जो अंतर होगा वो आपका समान नहीं होना चाहिए। जब समान ना हो तो उसके लिए हम सबसे फर्स्ट ट्रिक देखेंगे। फर्स्ट ट्रिक है आपकी समतुल्यांक बनाना। ठीक, समतुल्यांक बनाना। अब यहाँ पर जब समतुल्यांक बनाने की बात आएगी तो आपके 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं यहाँ पर। सबसे पहला 3/4 9/12 11/24। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, देखिए आप एक बात हमेशा ही याद रखिए, जो आपकी भिन्न होती है यदि इस भिन्न का यदि शुद्ध रूप देखा जाए तो वही भिन्न आपकी शुद्ध रूप में होती है जिसका अंश जो हो आपका छोटा हो और हर आपका जो हो वो बड़ा हो। ये बात आपको हमेशा ही याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ 4 12 और 24 ये आपके एक ही पहाड़े में आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं इसमें एलसीएम भी बनता है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपके हर होंगे हम हर को देखेंगे कि यदि जितनी भी भिन्नें हमारी दी गई हैं उन सभी भिन्नों के यदि हर अगर हम समान कर सकते हैं तो हम सबसे पहले हर समान कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सभी के हर समान हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3/4 है, तो यहाँ पर 6 से यदि हम 4 में इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पर हम 6 लगा देंगे और यहाँ पर भी हम 6 लगा देंगे, दोनों में ही इंटू करना होगा। ठीक, इसके बाद 9/12। ठीक, 12 में यदि 2 से गुणा करते हैं तो 24 बन जाएगा, यहाँ पर 2 से कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 से करना होगा। ठीक, इसके बाद 11/24 ये आपका पहले से ही 24 है तो हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे हम 6 × 18/6×6 = 24। ठीक, यहाँ पर 9 दूनी 18/24, यहाँ पर 11/24। अब यहाँ पर यदि सबसे बड़ी भिन्न की बात की जाए तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, देखिए हर सबके यही समान है। ठीक, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न जो होगी वो हमारी सबसे बड़ी होगी। देखिए यदि हम कम में ज़्यादा से भाग लगाते हैं तो क्या होगा आपका छोटा आंसर आएगा, यदि हम ज़्यादा में भाग लगाते हैं तो हमारा क्या होता है बड़ा आंसर आएगा। ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न की बात की जाए तो आप कहोगे 3/4 और 9/12 ये क्या होगा, दोनों समान हैं। ठीक, दोनों समान हैं। ठीक, अब यहीं पर यदि पूछा जाएगा सबसे छोटी कौन सी भिन्न होगी तो आप बता दोगे जिसका अंश सबसे छोटा होगा, यानी कि सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी 11/24।
ठीक, सॉरी 11, हाँ 11/24 यहाँ पर भी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहीं पर क्या होगा, आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 36/37, 9/12, 6/13, 4/5। सबसे पहली भिन्न है हमारी 36/37। ठीक, दूसरी है हमारी 9/12। अब 9 में हम किसका गुणा करें, यहाँ पर 36 हो जाए तो 9 चौक 36, और यहाँ पर भी हमें 4 से इंटू करना होगा। ठीक, इसके बाद 6/13। अब 6 में किसका इंटू करें, तो 6 में 6 का इंटू करें तो हम 36 बन जाएगा हमारा, और यहाँ पर भी हम 6 से इंटू कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, 4/5। ठीक, यहाँ पर 4 में किसका इंटू करें, हम यहाँ पर 9 का इंटू कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा, और यहाँ पर भी हम 9 से इंटू करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमारी भिन्न क्या बनती हैं, 36/37। ठीक, और यहाँ पर 36/12×24। ठीक, यहाँ पर 6×6 36, 13×3 78। अब इसके बाद 9 चौक 36, 36/9×5 45। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या था कि सबके हर समान थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबके अंश समान हो गए। जब अंश समान हो गए तो आप याद रखिए एक ही संख्या है, उस संख्या में यदि आप छोटी संख्या से भाग लगाते हो तो आपका बड़ा आंसर आएगा, यदि आप बड़ी संख्या से भाग लगाते हो तो आपका छोटा आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ा आंसर कब आएगा, जब सबसे छोटी संख्या से भाग लगाई जाएगी, यानी कि सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 24, तो यहाँ पर ये हमारी भिन्न कौन सी है, ये रही 9/12, 9/12। ठीक, तो 9/12 ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब यहाँ पर पूछा जाएगा सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, जिसका हर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि 78 ये सबसे बड़ा है। ये तीसरे नंबर की भिन्न है, तो तीसरे नंबर की 6/13, 6/13। ठीक, ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, इसे हम कह सकते हैं सेकंड ट्रिक। इसका नाम है आपका परसेंटेज मेथड, या आप कहोगे प्रतिशत विधि। ठीक, अब यहाँ पर हमारे लिए एक क्वेश्चन है, 3/24, 4/5, 5/8, 7/35। ठीक, अब यहाँ पर इस विधि में आपको क्या करना होगा, प्रतिशत निकालना होगा। और आप अच्छे से जानते हो किसी भी संख्या का यदि आप प्रतिशत निकालना चाहते हो तो उस भिन्न को सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होगा, 100 में इंटू करना होगा। जैसे कि 3/24 ये आपका लिखा हुआ है, इसको आपको 100 से इंटू करना होगा। इसके बाद 4/5 जो लिखा हुआ है, इसे आपको 100 से इंटू करना होगा। इसके बाद है आपका 5/8, इसको आपको 100 से इंटू करना होगा। इसके बाद है आपका 7/35, इसको आपको 100 से इंटू करना होगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इनसे 100 से इंटू करते हैं तो आप ध्यान से समझिए, 3/8 = 24। ठीक, अब यहाँ पर 4 से काटिए, 4 दूनी 8, और 4 से ये गया आपका 25 बार। अब इसे आप डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2। ठीक,
2 दूनी 4 पॉइंट 2 पंजे 10, यानी कितना आ गया आपका 12.5%। ठीक, यहाँ पर देखेंगे आप 5 दूनी 10, 0, यानी कि 4 दूनी 8, 0, 80%। ठीक, इसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक, यहाँ पर बच्चा 4, 8 पंजे 40। ठीक, यहाँ पर कितना आया आपका, यहाँ पर 12.5 का आप 5 में इंटू कर दोगे, यानी 5 25 की 5 हासिल लगी 2 और 12 पंजे 60 और 2 62, यानी कि हो जाएगा हमारा 62.5%। ठीक, अब इसके बाद है हमारा यहाँ पर 7 पंजे 35। ठीक, अब 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 0, यानी कि हमारा कितना आया 20%। यहाँ पर आपको हमेशा ही याद रखना है, जिसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होगा वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी, और जिसका प्रतिशत सबसे छोटा होगा वही भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी। जैसे कि सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, देखिए प्रतिशत जो है हमारा सबसे बड़ा है 80%, यानी कि ये है हमारी दूसरी भिन्न, यानी कि 4/5। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी 4/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना है सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न क्या होगी, जिसका प्रतिशत सबसे कम होगा, यानी कि आप देखोगे यहाँ पर 12.5 जो प्रतिशत है वो सबसे कम प्रतिशत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/24, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर 3/24। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हमारे सामने एक प्रश्न है 13/23, 17/28, 12/35 और 6/19। इसको हमें आरोही क्रम में सजाना है, और यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक, यहाँ पर इस ट्रिक का नाम जो है वो है आपका क्रॉस मेथड। यदि इस ट्रिक की बात की जाए तो ये जो ट्रिक है ये आपकी दो भिन्नें जो दी गई हों उनकी आपस में तुलना करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है। ये दो भिन्नों की आपस में तुलना करने के लिए सबसे बेस्ट भिन्न है ये। देखिए कैसे है, जैसे कि हम उस भिन्न को लें, जैसे कि 13/23 और है आपकी 17/28 और दिया है हमारे यहाँ पर 12/35, 12/35, इसके बाद है आपका 6/19। ठीक, अब यहाँ पर देखिए किया क्या जाता है कि सबसे पहले ये हमारी दो भिन्नें हैं, इनका आपस में क्रॉस, ये आपकी क्रॉस मेथड है, ये इसे हम क्रॉस मेथड बोलते हैं। क्या होगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। हमेशा ही क्रॉस मल्टीप्लाई जब कभी भी आप करोगे तो हमेशा ही अंश और हर इन दोनों का यदि आप कर रहे हो तो जो भी आएगा इसके ऊपर रखा जाएगा। इन दोनों का जब कभी भी आप कर रहे हो तो हमेशा जो भी आएगा वो इसके ऊपर रखा जाएगा। हमेशा ही अंश में ही इंटू करना है और अंश के ऊपर ही रखा जाएगा। ठीक, और जो अंश यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी वही आपकी बड़ी होगी, और जिसकी वैल्यू छोटी आएगी वही आपकी छोटी होगी। यहाँ पर पूछा गया है आरोही क्रम में सजाइए। यदि इस क्वेश्चन से ही इसको सॉल्व करें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, इन दोनों में यदि यहाँ पर बोल रहा है आरोही क्रम में सजाइए, यानी कि छोटे से बड़ा, यानी कि ये भिन्न हमारी छोटी होनी चाहिए, इसके बाद ये हमारी बड़ी होनी चाहिए। यानी कि हम इन दोनों में तुलना करें, जैसे कि 6/19 और 17/28। ठीक, अब यहाँ पर यदि इन दोनों में तुलना की जाए तो यहाँ पर 6 से इसमें इंटू कीजिए, 8 से 48 की 8 हासिल लगी आपकी 4, और यहाँ पर 6 दूनी 12 और 4 16, हमारा आया 168। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पर इन दोनों में इंटू करेंगे, आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक, 17 9 153, यानी कि 153 का 3 15 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 17 एकम 17, 17 को इसमें हम ऐड कर देंगे, 7 और 12 की 2 हासिल लगी 1, 1 2 और 1 3, यानी कितना आया आपका 32। 323 इसका आंसर आ रहा है। यहाँ पर रखा हुआ है 19/16, 19/16, यानी कि ये आपकी छोटी है और ये आपकी बड़ी है, यानी कि ये आपकी छोटी है और ये आपकी बड़ी है। तो यहाँ तक आपका आंसर क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। ठीक,
यदि इससे इसकी तुलना की जाए तो जैसे कि 17/28 और 12/35। अब यहाँ पर 12 अट्टे 96, 96 की 6 हासिल लगी आपकी 9, और 12 दूनी 24, और 24 और 9 33। ठीक, तो ये आता है हमारा 336। अब इसके बाद इसे देख लेते हैं। 17 पंजे 85 की 5 हासिल लगी आपकी 8, और यहाँ पर 17 तिये 51, 51 और 8 59। ठीक, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये वाली भिन्न आपकी बड़ी हो रही है और ये वाली भिन्न आपकी छोटी हो रही है। यानी कि हम बोल रहे हैं या तो ये भिन्न आपकी बड़ी है और ये भिन्न आपकी छोटी है, लेकिन हमें चलना है छोटी से बड़ी की ओर, लेकिन ये बड़ी है और ये छोटी है, तो यहाँ पर ये आंसर क्या है हमारा, गलत है। ठीक, इसी प्रकार से सेकंड को चेक करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है आपका 6/19, 6/19। ठीक, इसके बाद दिया हुआ है 12/35, 12/35। ठीक, इनकी हम तुलना करें तो 12 नम्मा 108, 8 आ जाएगा, 10 यहाँ पर हासिल लग जाएगा। 12 एकम 12 और 10 22। ठीक, 228 आता है, और 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगी 3, और 6 तिये 18 और 3 21। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखिए ये आपकी छोटी है और ये आपकी बड़ी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम 12 से 12/35 ये आपकी बड़ी है, तो यहाँ पर 13/23 ये हमारी इससे भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक, 13/23। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं 12 तिये 36 की 6 हासिल लगी 3, 12 दूनी 24 और 3 27। अब यहाँ पर 13 पंजे 65 और 13 तिये 39 45। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाली भिन्न जो है ये आपकी छोटी हो रही है और ये वाली भिन्न जो है ये आपकी बड़ी हो रही है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ तक ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसे चेक कर लेते हैं। 13/23 और दूसरा है आपका 17/28। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 17 तिये 51 की 1 हासिल लगी आपकी 5, 17 दूनी 34 और 34 और 5 ठीक 391 आता है। अब यहाँ पर देखेंगे 13 अट्ठे 104, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4, और 13 दूनी 26 और 26 और 10 36। यहाँ पर आ रहा है छोटा और यहाँ पर आ रहा है बड़ा, यानी कि हम कहेंगे कि ये वाली भिन्न जो है हमारी बिल्कुल सही है। ठीक, वैसे हम आपको एक बात बता दें, इतना आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर पहले या दूसरे यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे तभी आपको पता लग जाएगा। कुछ भिन्नों में तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब आपको पता लग जाएगा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। यदि आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है, यानी कि छोटे से बड़े में सजाने के लिए बोल रहा है, तो आपको काफ़ी सारे आपसे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर पहले बड़ा होगा फिर छोटा होगा। ठीक, तो यहाँ पर इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारे ऑप्शन जो है ये हमने आपको सारे ही चेक करके बता दिए हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है कि यदि आपकी एक भिन्न, यदि बहुत सारी भिन्न दी हुई हैं, जैसे कि ये भिन्न दी हुई हैं, आपको देखना है सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। तब आपको क्या करना होगा, इन दोनों में यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो छोटी आएगी उसकी आगे वाली से तुलना करनी है। फिर उन दोनों की में से जो छोटी आएगी उसकी आगे वाली में से तुलना करनी है। उन दोनों में से जो भी छोटी आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि बड़ी देखनी है तो दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो भिन्न सबसे बड़ी आएगी उसका क्या करना है कि दूसरी वाली भिन्न से इंटू करना है। यदि वो भिन्न उन दोनों में से जो बड़ी आती है तो फिर बड़ी वाली को ले लेते हैं, फिर आगे वाली से तुलना करते हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रिक है, जिसे हम चौथी ट्रिक कहेंगे, जिसका नाम है आपका एलसीएम मेथड। ठीक, अब यहाँ पर ये एलसीएम मेथड की यदि बात की जाए,
तो यहाँ पर आप दो प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4, 5/8, 39/40, 9/10। ठीक, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको यहाँ पर क्या करना है, 3/4 यदि इसका अंतर देखा जाए तो कितना आता है आपका, 1 आता है। ठीक, इसी प्रकार से 5/8 इसका यदि आपको अंतर निकालना है तो कितना निकल के आता है, 3। और यहाँ पर 39/40, 39/40 इसका अंतर निकालेंगे तो कितना निकल गया आपका, 1। और यहाँ पर 9/10 इसका अंतर निकालोगे तो आपका कितना निकलता है, 1। अब आप यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर सबका अंतर समान होता, ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये सारी जो भिन्न है वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि उचित भिन्न है, जिसमें आपका अंश बड़ा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक, यहाँ पर यदि सबका अंतर समान होता तो हम बोल देते कि जिसका अंश बड़ा है वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न है, और यहाँ पर जिसका अंश सबसे छोटा है वह आपकी सबसे छोटी भिन्न है। यदि यहाँ पर अंतर समान नहीं है तो आप क्या कहिए, यहाँ पर देखिए 1, 3, 1 और 3 इस प्रकार से ये आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 और 1 इनका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है आपका, 3 आता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका 3 एलसीएम है। तो यहाँ पर क्या करना है कि इनका अंतर जो है वो आप समान करने के लिए 3 एलसीएम है तो इनको आपको 3 3 इनका जो है अंतर बना लेना है, सबका अंतर 3 बना लेना है। वो कैसे होगा, यानी कि 3/4। अब इसका अंतर कितना है, 1। इसमें एक में यदि कितने का गुणा करें तो 3 बन जाए, तो 3 से गुणा कर दें तो 3 बन जाएगा। यानी कि हम ऊपर वाली संख्या से 3 से इंटू कर दें और नीचे वाली संख्या में 3 से इंटू कर दें। ठीक, यहाँ पर दूसरा है 5/8। यहाँ पर पहले से ही अंतर 3 है तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका 39/40, यहाँ पर आपका अंतर 1 आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, 3 से इंटू कर लेंगे तो यहाँ पर अंतर जो होगा 3 बन जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका 9/10। अब यहाँ पर अंतर 1 है तो यहाँ पर अंतर 3 बनाना है तो 3 से इंटू कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और यहाँ पर 4 तिया 12। ठीक, यहाँ पर 5/8 यही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 की 7, हाथ से लगी 2 और 3 तिया 9 और 2 11 बट्टे 4 तिया 12 0, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आ जाएगा 9 तिया 27 बट्टे और 10 तिया 30। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अंतर जो होगा वो सबका समान निकलेगा। देखिए 9 और 3 12 होता है, 5 और 3 8 होता है, 117 और 3 120 होता है और 27 और 3 30 होता है। अंतर सबका समान आ रहा है यानी कि 3 आ रहा है। यदि यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कि जो ऊपर वाली जो संख्या है, यानी कि जो हमारा अंश है वो आपका छोटा है और हर जो है वो आपका बड़ा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि सबसे बड़ा जिसका अंश होगा वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। यानी कि हम सबसे बड़ी भिन्न की बात करें तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, ये आपकी तीसरे नंबर की, यानी कि तीसरे नंबर की क्या है, 1 2 3, यानी कि 39/40। ठीक, ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी। और यहाँ पर सबसे छोटी की बात करें, सबसे छोटी, तो यहाँ पर सबसे छोटी क्या हो जाएगी, जिसका अंश जो होगा वो सबसे कम होगा, यानी किसका है, 5/8। 5/8 का अंश सबसे छोटा है तो ये हो जाएगी आपकी सबसे छोटी भिन्न। अब इसी को आप दूसरे तरीके से कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ पर हमारी जो भिन्न है वो क्या है, 3/4, 5/8, 39/40 और 9/10। ठीक, अब यदि इनके एलसीएम लेने की बात आए, यानी कि नीचे वाली संख्याओं का, यानी कि हरों का एलसीएम लें तो कितना आएगा हमारा, 40 एलसीएम आएगा। ठीक, यदि हमारा 40 एलसीएम आ रहा है तो पहले 4 से भाग दीजिए, कितनी बार गया, 10 बार गया, और 10 का 3 से इंटू कीजिए, कितना आया, 30 आया। इसके बाद 8 पंजे 40 और 5 25, 40 से 40 एक बार तो हमारा कितना आ जाएगा, 39। ठीक, अब यहाँ पर 10 चौक 40 और 4 का 9 से करेंगे तो 36। ठीक, अब यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी,
यहाँ पर सबसे बड़ा मान किसका आ रहा है 39, 39 किसका है, इसका है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 39/40, ठीक। और सबसे छोटी हो जाएगी जिसका मान सबसे कम आ रहा होगा। सबसे मान कम किसका आ रहा है 25, यानी कि दूसरी भिन्न, यानी कि 5/8, 5/8, ठीक। तो आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। आपको बस ये देखना होगा। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे जिनका आपको ये देखना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि हमारा 100% आंसर बिल्कुल करेक्ट निकले और जो क्वेश्चन है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। किस तरीके से जल्दी सॉल्व होगा और आंसर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट निकलेगा। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये एक प्रश्न है 13/23, 17/28, 12/35 और 6/19। यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। यहाँ पर यदि आप देखोगे कि इसका जो अंतर निकल रहा है वो काफ़ी अलग अलग निकल रहा है। यदि हम अंतर निकालेंगे और इसका एलसीएम विधि से करें या फिर अंतर को समान करने की कोशिश करें तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत आएगी। यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर यदि अंतर निकालें तो यहाँ पर होएगा आपका 0 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 10 का अंतर निकलता है और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11 का अंतर। और यहाँ पर देखेंगे तो 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यानी कि 23 का अंतर। और यहाँ पर आप देखोगे 13 का अंतर। अब यहाँ पर यदि आप एलसीएम विधि लगाते हो तो भी आपका ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी नहीं होने वाला। और यहाँ पर यदि आप अंतर से सॉल्व करो तो अंतर से तो आप कभी सॉल्व कर नहीं सकते, क्योंकि यदि आप ये बोलो कि अंतर से जिसका अंतर आपका बड़ा है वो आपकी बड़ी भिन्न होगी या जिसका अंतर छोटा है तो वो आपकी छोटी भिन्न होगी, तो वहाँ पर यह क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर यदि आप परसेंटेज वाला मेथड लगाते हो तो वो भी यहाँ पर आकर क्या हो जाता है कि थोड़ा सा लेट आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर हमें करना हो क्या होगा, सबसे जो इजी तरीका है, यदि यहाँ पर बोला जाए सबसे छोटी या बड़ी, इस प्रकार से कुछ भी बोला जा सकता है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर सबसे छोटी, ठीक। सबसे छोटी भिन्न क्या होगी यहाँ पर, तो सबसे छोटी भिन्न निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, सबसे अच्छा जो मेथड है वो है हमारा क्रॉस वाला। क्रॉस मेथड जो है उससे यदि हम इस क्वेश्चन को करें तो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि 13/23 और 17/28, इन दोनों में आपस में कंपैरिजन करते हैं तो 13 104, ठीक। और 13 दूनी 26 और 26 और 2 26 और 10 36, ठीक। और यहाँ पर 17 51 और 17 दूनी 34 और 34 और 5 39। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये हमारी बड़ी हो रही है, ये हमारी छोटी हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13/23 जो होगा आपका, इसका हम कंपैरिजन करेंगे अगली वाली संख्या से, लेकिन इसको हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर अगला देखते हैं, जैसे कि 13/23 जो है ये हमारा छोटा निकल रहा है, इसका कंपैरिजन कर लीजिए इसके साथ, यानी कि 12/35 के साथ। तो यहाँ पर 13 पंजे 65, 65 की 5 हासिल लगी आपकी 6, 13 तिया 39 और 39 और 6 45, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा 45। और यहाँ पर 12 तिया 36 की 6 हासिल लगी 3 और 12 दूनी 24 और 3 27, ठीक। अब यहाँ पर छोटी भिन्न कौन सी हो रही है 12/35 और यहाँ पर के बड़ी कौन सी हो रही है 13/23। तो 13/23 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पर तुलना हमें किसकी करनी है 12/35 और 6/19 की, ठीक। अब 12/35, इसके बाद है आपका 6/19, ठीक। अब यहाँ पर इन दोनों की हमें तुलना करनी है। 19 दूनी 38, 38 की यहाँ पर आ जाएगी 8 हासिल लगी 3 और यहाँ पर 19 से कम 19 और 3 22, ठीक। 228 यहाँ पर आंसर आता है। और यहाँ पर आप देखोगे 6/19, ठीक है। तो यहाँ पर 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगी 3 और 6 तिया 18, 18 और 3 21, ठीक। अब यहाँ पर 12/35 और 6/19 में से छोटी हुई आपकी 6/19। 6/19 हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ये भी यहाँ पर आकर हमारी क्रॉस हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी प्रकार की यदि कोई भी आपको दिक्कत आती है या कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपकी समस्या होगी वो आपकी दूर की जाएगी। यदि कोई भी किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार से सॉल्व नहीं हो रहा तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन जो होगा वो हम आपको दे देंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।